सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम तैयार करेंगे जिसमें एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगी सी एस एफ फॉर्मेशन सर्कुलेशन सी एस एफ फ्लो डायनमिक्स एडिशनल एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्लिम लिम्फेटिक सिस्टम एंड डिसऑर्डर्स ऑफ सी एस एफ डायनमिक्स। बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है ना ग्लिम लिम्फेटिक सिस्टम एक सेपरेट क्वेश्चन है, लेकिन हम इसमें भी थोड़ा डाल सकते हैं सी एस एफ फॉर्मेशन और सर्कुलेशन और फ्लो डायनमिक्स वाले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमेशा हमने 2 to 3 लाइन्स देनी है इंट्रोडक्शन की। सी एस एफ क्या है? एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जिसके काम क्या है? मैकेनिकल प्रोटेक्शन, मेटाबॉलिक होम्योस्टेसिस, इम्यूनोलॉजिकल सर्वेलेंस, इम्पॉर्टेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक वेस्ट क्लियरेंस। सो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड द ग्लिम लिम्फेटिक एंड द मेनिंजियल लिम्फेटिक। तो अगर हम क्लियरेंस वेस्ट क्लियरेंस की बात की जाए ब्रेन की, तो सी एस एफ कर रहा है ग्लिम लिम्फेटिक सिस्टम एंड मेनिंजियल लिम्फेटिक। तो सी से बनता कहाँ है? कोरॉइड प्लेक्सस में। कॉन्ट्रीब्यूट 70 to 80% ऑफ सी एस एफ प्रोडक्शन। टोटल वॉल्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली 150 ml and daily production is 500 to 600 ml. What are the important transporters? One is जो आपको याद रखना है सोडियम पोटाशियम ATPase, then carbonic anhydrase NKCC1 and aquaporin 1। सी एस एफ की कॉम्पोजिशन हमें पता है, जब हम सी एस एफ साइटोलॉजी भेजते हैं हम प्रोटीन शुगर साइटोलॉजी देखते हैं तो प्रोटीन कितना होता है 15 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ग्लूकोज 60 to 70% ऑफ प्लाज्मा होती है एंड सेल्स नॉर्मली लेस देन 5 लिम्फोसाइट्स होगा। ठीक है, सी एस एफ की जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होती है? फाइनली कहाँ होती है? रेटिनॉइड विलाई एंड ग्रैनुलेशंस इनटू द ड्यूरल वेनस साइनसेस। एडिशनल ड्रेनेज इज थ्रू द मेनिंजियल लिम्फेटिक्स एंड पेरीन्यूरल पाथवेज। अब हम फ्लो डायनमिक्स पढ़ते हैं कि लेटरल वेंट्रिकल्स के जो क्रोइड प्लेक्सस है वहाँ से सी एस एफ बना, फिर फोरामेन ऑफ मोनरो से चला गया थर्ड वेंट्रिकल में, फिर एक्यूडक्ट ऑफ सिल्विस से चला गया फोर्थ वेंट्रिकल में, देन फोरामेन ऑफ मेजेंडी एंड लश्का से चला गया बेजल सिस्टर्न एंड देन सब एरेकिनोइड स्पेस ओवर द सेरिब्रल कन्वेक्सिटीज, जहाँ पे एरेकिनोइड ग्रैन्युलेशंस इसको एब्जॉर्ब करती हैं इनटू द ड्यूरल वेनस साइनसेस। अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा रेफरेंस देना है ग्लिम लिम्फेटिक सिस्टम का, जो कि एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या इट इज़ ऑल्सो अ पैरावास्कुलर क्लियरेंस पाथवे विच वॉज डिस्क्राइब बाय लिफ एंड इट वॉज करेक्टराइज बाय नीडरगार्ड। तो ये नाम पता होना चाहिए। इट रेफर्स टू ग्लाइल डिपेंडेंट लिम्फेटिक लाइक क्लियरेंस। ग्लिम लिम्फेटिक्स वहीं से शुरू हो गए कि जब सब एरेक्नोइड केस में पहुंचा तो वहाँ पे पेरी आर्टरीज जो है पेरी आर्टरियल स्पेस में गया सी एस एफ। उसके बाद एस्ट्रोसिटिक एंड फीट जो नॉर्मली एक्वापोरेंस होते हैं उनके जो एंड फीट है वहाँ से एब्जॉर्ब होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्सचेंज। और बेसिक काम क्या है वहाँ पे? रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक बीटा माइलॉइड टाओ अल्फा सिन्यूक्लिन लैक्टेट एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। फिर वो जाएगा पेरीवीनस स्पेस में मेनिंजियल लिम्फेटिक्स में एंड फाइनली इनटू डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। काम क्या है ग्लिम लिम्फेटिक का? वेस्ट क्लियरेंस, एक्स्ट्रा सेलुलर होम्योस्टेसिस, न्यूरो इम्यून रेगुलेशन एंड स्लीप डिपेंडेंट डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है जी। व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्हांस द ग्लिम लिम्फेटिक सिस्टम? सबसे इंपॉर्टेंट स्लीप, स्लीप और उसमें भी स्लीप की पोजीशन लैटरल स्लीपिंग पोजीशन एंड नॉर्मल जो एक्वापोरिन फोर है उनकी पोलराइजेशन एंड रेगुलर एक्सरसाइज। So what are the factors which impair it? It is aging, sleep deprivation, hypertension, diabetes mellitus, trauma, traumatic brain injury, OSA and neuroinflammation and various like chronic alcohol exposure. अब आपसे क्वेश्चन एक पैराग्राफ आपने इस पे डालना कि वेरियस डिसऑर्डर्स, जिसमें आप शॉर्टली ये बताओगे सी एस एफ और ग्लिम लिम्फेटिक सिस्टम फ्लो के डिसऑर्डर्स। तो आप हाइड्रोकेफलस बता सकते हो, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस, इंटियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, इनके बारे में 2 लाइन्स लिख देनी है। SIH यारी मालफॉर्मेशन, रिंगोमाइलिया, अल्जाइमर डिजीज बिकॉज एमाइलॉइड एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, माइलॉइड एंड टाउ क्लियरेंस नहीं हो पा रही है, पार्किंसन डिजीज बिकॉज इम्पेयर्ड अल्फा सिन्यूक्लिन क्लियरेंस है। सिमिलरली DLB क्रॉनिक ट्रोमैटिक इनकेफलोपैथी कॉजिंग बिकॉज इससे क्या होता है कि परसिस्टेंट ग्लिम लिम्फेटिक डिसफंक्शन होगा, टाउ एक्यूमुलेशन होगा। सेरिब्रल स्मॉल वेसल डिजीज, सेरिब्रल अमाइलॉइड एंजियोपैथी एंड कैडासिस। तो रीसेंट एडवांसेस की 1-2 लाइन्स आप ऐड कर सकते हो कि जो एक MRI बायोमार्कर है ग्लिम लिम्फेटिक सिस्टम का वो है DTI ALPS। मेनिंजियल लिम्फेटिक्स दे हैव अ ग्रेटर implications in neuroimmunology, अल्जाइमर डिजीज एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस पैथोफिजियोलॉजी। इमर्जिंग टारगेट्स आ रहे हैं हमारे एक्वापोरिन 4 मॉड्यूलेशन, स्लीप ऑप्टिमाइजेशन, एनहांसमेंट ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज।
सो कंक्लूजन क्या करेंगे कि इट इंटीग्रेट्स क्रोइड प्लेक्सस सिक्रेशन वेंट्रिकुलर सर्कुलेशन। बेसिकली CSF बनेगा, फिर वो जाएगा, सर्कुलेशन होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, फाइनली ग्लिम लिम्फेटिक क्लियरेंस एंड मेनिंजल लिम्फेटिक ड्रेनेज और वेरियस डिजीज बिकॉज ऑफ CSF फ्लो। तो ये पूरा आंसर आपका इस तरह बनेगा। थैंक यू।